सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई, चैट जीपीटी, ये सब सुन के कुछ आपको याद आ रहा है? अभी 17 नवंबर को सैम ऑल्टमैन जो को फाउंडर हैं ओपन एआई के, उनको हटा दिया गया। फिर उन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया। जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने बोर्ड मेंबर्स को हटा दिया। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं जो चैट जीपीटी और एआई सिस्टम में चल रही है, काफी कंट्रोवर्सी में है। तो सारी चीजें बताऊंगा यार, काफी प्रॉपर मैं रिसर्च करके आया हूं, आपको एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं। और सबसे बढ़िया बात है इस वीडियो की, एट द एंड कुछ ऐसी सॉलिड लर्निंग्स लेके जाने वाले हो जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैट जीपीटी, एआई में क्या हो रहा है, किस तरफ चीजें जाने वाली हैं, फ्यूचर किधर शिफ्ट होने वाला है धीमे धीमे। मतलब आप लोग ना इन सारी इंसिडेंट्स को देख के, समझ के आप ये देख सकते हो यार कि ये दुनिया ना कहाँ जाने वाली है, 5-10 साल में क्या होने वाला है आपको दिखने लगेगा। तो चलिए वीडियो को समझते हैं। पहले तो इस चीजों को समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है सब कुछ। तो बहुत सारे लोग जो सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई इसके बारे में नहीं जानते, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में उनको नहीं पता है। तो सैम ऑल्टमैन इज अ को फाउंडर ऑफ ओपन एआई कंपनी, जिनका एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे। तो चैट जीपीटी के को फाउंडर है सैम ऑल्टमैन, उनको अपनी ही कंपनी से हटा दिया गया। अब आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि यार मतलब किसी को फाउंडर या फाउंडर को अपनी ही कंपनी से कैसे हटाया। ये बहुत पहले से होता आ रहा है, जैसे कि इलॉन मस्क को अपनी कंपनी से हटा दिया गया था, इवन स्टीव जॉब्स को भी एप्पल से हटा दिया गया, पर बाद में उनकी फिर से एंट्री हुई। सो कुछ ऑब्वियस रीजंस थे जिसकी वजह से सैम ऑल्टमैन को फायर किया गया। जो मेन रीजन था और जो मैंने स्टडी किया है आर्टिकल्स में या ट्वीट्स के थ्रू, तो ये था कि जो सैम ऑल्टमैन थे और जो ओपनएआई के डायरेक्टर्स थे, इन दोनों के बीच एक क्लैश हुआ। एक पर्सपेक्टिव में लेके आप कह सकते हो कि सैम ऑल्टमैन चाहते थे कि जो ओपनएआई प्रोजेक्ट है, राइट, या चैट जीपीटी प्रोजेक्ट है, इसको यूज किया जाए और ज्यादा बेटर टूल्स क्रिएट करने में, कस्टमर्स को वैल्यू करने में, या फिर मतलब आप कह सकते हो इसको मोनेटाइज करने, मतलब और बेटर चीजें बनाई जाए बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, राइट। बट ये एक नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है काइंड ऑफ, और या फिर आप ये कह सकते हो कि नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक प्रोजेक्ट ऑफ काइंड ऑफ रन हो रहा था। ये मेन रीजन है। ये मैंने आर्टिकल्स के थ्रू रिसर्च किया है, पढ़ा है, बट इस पे कितना सच है मुझको उस चीज की क्लैरिटी नहीं, क्योंकि अभी भी जो मेन रीजन है वो नहीं निकल के आया है सामने। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, 17 नवंबर को सैम ऑल्टमैन को फायर किया जाता है और फिर से 20 या 21 नवंबर में उनकी एंट्री हो जाती है, फिर से वो आ जाते हैं, और जैसे ही वो कंपनी में लौट के आते हैं वो बोर्ड मेंबर्स को फायर कर देते हैं। अब ये सारा खेल चल रहा है, मतलब वो पहले खुद फायर किए गए, फिर वो खुद आ गए कंपनी में, फिर उन्होंने बोर्ड मेंबर्स को फायर कर दिया। इसके बीच में ना बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब मैं इसके बीच की आपको चीजें बताने वाला हूँ, क्या क्या चीजें हुई और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं जो आप सीख सकते हो कि ये जो पीरियड है वो पहले गए, फिर उन्होंने आया, फिर उन्होंने वो बोर्ड मेंबर्स को हटाया, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए अलग अलग। देखो, जैसे ही उनको अपनी कंपनी से हटाया गया सैम ऑल्टमैन को, तो जो ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज थे, आई थिंक 770 नंबर था कुछ, जो एम्प्लॉयज थे, टीम मेंबर्स थे, उन्होंने कंपनी को थ्रेटन किया यार कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हम कंपनी को छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे जो उनके टीम मेंबर्स, एम्प्लॉयज थे, उन्होंने मना कर दिया काम करने से। वहीं पर जो दूसरी कंपनी है सेल्स फोर्स के नाम से, काफी बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो अप्रोच करने लगी ओपन एआई के सारे लोगों को, टीम मेंबर्स को, कि आप आइए हमारे साथ काम करिए। उनको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा था, बट उन सारे एम्प्लॉयज ने, आई थिंक जो मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, उन्होंने मना कर दिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। और ये जो इसको एक काइंड ऑफ हंटिंग बोलते हैं, पोचिंग बोलते हैं, ये कॉमन है, काफी ज्यादा कॉमन है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था अमेजोन या बाकी के अदर कंपनीज भी पोच करते हैं कि जो उनके टॉप एम्प्लॉयज हैं वो किसी तरीके से ज्यादा पैकेज, ज्यादा अच्छे ऑफर्स को दे के उनके कंपनी को ज्वाइन कर लें। तो आईटी इंडस्ट्री में या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये काफी ज्यादा कॉमन है, पोचिंग की। आप किसी और के टीम मेंबर्स को आप अपने टीम में हायर कर लें और अपने कंपनी को, बिजनेस को आप और बड़ा बनाएं। जब सैम ऑल्टमैन वापस लौट के आते हैं, उन्होंने सारे जो बोर्ड मेंबर्स है उसको फायर कर दिया, एक्सेप्ट एक बंदे को, एडम डी एंग्लो, जो सीईओ हैं कोरा के, उनको छोड़ के बाकी जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने सबको फायर कर दिया।
सो ये तो कंप्लीट चीजें चल रही हैं, मतलब एक इंडस्ट्री है, उसमें काफी ज्यादा चीजें बदलाव आ रही हैं, बट इसमें हम सबके लिए क्या इंटरेस्टिंग है? देखो, जैसे कि आप सोच सकते हो, जो क्लैश है कि भाई वो चाहते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बने, इसको और ज्यादा कमर्शलाइज किया जाए या फिर और ज्यादा बेटर टूल्स क्रिएट किए जाएं एआई के थ्रू। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में चैट जीपीटी या फिर एआई जैसे जो ऑटोमेशन है ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा चीजें ऑटोमेटेड हो जाएंगी। तो इससे सबसे बड़ी ये लर्निंग है कि आज के टाइम वो बंदा जिसने एआई को यूज करना सीख लिया, इन टूल्स को यूज करना सीख लिया, वो आने वाले टाइम में अपना करियर बहुत बड़ा बना सकता है। जैसे कि आपको पता है यार कि जो ओपन एआई के आज के टाइम लोग हैं, उनको काफी ज्यादा कंपनीज अप्रोच करती हैं कि वो आके उनके यहाँ जॉब करें, और बहुत ज्यादा हाई पैकेजेस सैलरी देने को रेडी हैं। तो सोचो, अभी उनकी जो स्किल है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है। इवन अगर आप ओपन एआई की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर कुछ ऐसी स्किल सेट हैं जो काफी रेयर हैं, उनको 6 या 7 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज ऑफर हो रहा है, राइट? तो आप सोच सकते हो कि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो मैं हर किसी से कहता हूं कि भाई आने वाले टाइम में आप खुद को तैयार करो कि जो ये शिफ्ट आ रहा है मार्केट में, जो आप ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देख के सीख रहे हो कि ये इस तरह से चाहते हैं, इनका ये माइंडसेट है, तो वो 5-10 साल में ये सोचते हैं कि ऑलमोस्ट इंडस्ट्री को डिसरप्ट कैसे किया जाए, कैसे हर इंडस्ट्री में एआई को यूज करके कंप्लीट चीजें चेंज कर दी जाएं, ऑटोमेट कर दी जाएं। देखो, एआई तो अभी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, मतलब हर एक बंदा, छोटा छोटा बंदा सुन रहा है, इसके बारे में जानता है। बट ऐसा नहीं है एआई सिर्फ अभी यूज में आए, ये बहुत पहले से है, इवन काफी सालों से यूज हो रहा है। जैसे कि नेटफ्लिक्स, अगर आप नेटफ्लिक्स के एल्गोरिदम को समझेंगे, देखेंगे, तो नेटफ्लिक्स प्रॉपर एआई को यूज करता है एक इंटरेस्टिंग तरीके से अपने मूवी सीरीज को आपको दिखाने के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए। इवन जो आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स यूज करते हो, ये सब भी एआई मॉडल पे ही काम करते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, उसी पर काम करते हैं, राइट? इवन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीजों में भी एआई यूज होता है। तो अभी तक ये बहुत बड़ी बड़ी जो जाइंट्स थे, कंपनीज थे, ये यूज करते थे, बट जो कॉमन लोग थे उनके हाथ में नहीं आया था। अभी ये आम पब्लिक सबके हाथ में भी आ चुका है, इसीलिए बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं। सो मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगा कि आने वाले 5-10 साल के लिए आपको खुद को तैयार रखना है, तो आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज सीखनी पड़ेंगी। हाँ, आप रातों रात इसको नहीं सीख सकते हो, बट हर दिन अगर आप थोड़ा थोड़ा फोकस करते हो, तो 5 साल 10 साल में जो आने वाला वर्ल्ड है, आप उसके लिए तैयार हो सकते हो। आप उसमें अपना एक नाम बना सकते हो, अपने करियर में आप ग्रो कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियोस चाहिए, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस क्रिएट करके शेयर करूं। थैंक यू सो मच।